इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें सबसे ज्यादा काम अपने ऊपर करना चाहिए। लोग अपने ऊपर कम काम करते हैं, दूसरों पर ज्यादा काम करते हैं कि दूसरे का घर कैसा है उस पर टिप्पणी होगी, दूसरे के कपड़े कैसे है उस पर टिप्पणी होगी, दूसरे का स्वभाव कैसा है उस पर टिप्पणी होगी। अरे यार उसमें दम नहीं है उस पर टिप्पणी होगी, वो कितना पैसे वाला है नहीं है उस पर टिप्पणी होगी। आपके पड़ोसी ने, आपके देखने वाले, चाहने वालों ने, साथ में रहने वालों ने कितना पैसा कमाया है, कितना खर्च किया है उस पर टिप्पणी होगी। उस घर में क्या खाना बनता है उस पर टिप्पणी होगी। आपने कभी अपने ऊपर टिप्पणी नहीं करी। आप लोगों को अपने बारे में दूसरों से ज्यादा सोचना चाहिए। भारत में 100 में से 95 आदमी ज्यादातर यही देखते रहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और उन 95% में हो सकता है कि जो सुन रहे हो आप लोग भी हो। हमको उन 5% बनना है, क्योंकि पूरे विश्व का जितना पैसा है उसका 95% पैसा वर्ल्ड के 5% लोगों के पास है। जो वर्ल्ड की कैपिटल है, कैश है, 95% कैश, 95% एसेट्स वर्ल्ड के 5% आदमियों के पास है। और उस 5% में आप नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि उसका कारण आप ही हो। आप नहीं चाहते हो कि आप उन 5% में आओ। जिस दिन आप सोच लोगे कि हमें उस 5% में आना है, उस दिन आप आ जाओगे। चाहे जंगल का राजा शेर हो या देश का राजा, वो अपनी काबिलियत से बना जाता है, ताकत से, हाइट से या दिमाग से नहीं बना जाता, अपनी ताकत से बना जाता है। आज की नीति कह रही है कि आपको अपने पर वर्क करना चाहिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए। आप लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हो और दूसरों को समझाने में ज्यादा समय बर्बाद करते हो। तू ऐसा नहीं, तू ऐसा कर ले। अरे जो उसको समझा रहे हो वो तुम ही मान लो ना। अगर कोई आपसे आकर के बहुत अच्छी एडवाइस लेता है कि अरे बिजनेस करना है, तो उसको बहुत अच्छी एडवाइस देना जानते हो कि यार थोड़ा दुकान आधा घंटे पहले खोल, थोड़ा स्टाफ मेंटेन कर, लेटेस्ट स्टॉक ला, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर। ये सलाह आपने उसको दे दी, इसमें से 5% भी आप मानते हो? क्योंकि इंडिया, यहाँ रायचंद बहुत है, यहाँ रायचंद बहुत है, करने वाले बहुत कम है। आज की नीति कह रही है कि ऊंचा उठने के लिए, आज की नीति कह रही है कि ऊंचा उठने के लिए बड़ा कद, बड़ी ताकत, बड़ा दिमाग या बड़ा शरीर नहीं चाहिए। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कि ऊंचा उठने के लिए बड़ी ताकत, बड़ा दिमाग, बड़ा कद या बड़ा शरीर नहीं चाहिए। आपके पास खुद के अंदर एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास चाहिए, क्योंकि जब स्वयं पर विश्वास होगा तभी आपका विश्व पर राज होगा। ऐसे राज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जंगल में रहने वाला शेर राजा कहलाता है, जबकि हाथी उससे ताकत में बड़ा है, ऊंट उससे कद में बड़ा है, लोमड़ी उससे दिमाग में बड़ी है, उससे तेज दौड़ने वाला चीता है। लेकिन राजा कौन है? शेर है। शेर क्यों है राजा? न जंगल में कोई शेर का राज्याभिषेक करता है, न कोई ये बोलता है कि हाथी से तुम प्रजा हो और हिरणों से कि तुम प्रजा हो। वो कोई राज्याभिषेक नहीं होता शेर का। शेर अपनी ताकत के दम पर नहीं, अपने आत्मविश्वास के दम पर शेर राजा बनता है। बहुत विशेष बात है। शेर राजा किसके दम पे बनता है? उसको इतना विश्वास है कि मैं राजा हूं, तो राजा है। और जब शेर का आत्मविश्वास समाप्त होता है तो जंगली भैंसे भी उसको उठा के फेंक देते हैं। जब उस शेर का आत्मविश्वास समाप्त होता है तो उसी के भाई शेर उसको खा लेते हैं, जब वो बूढ़ा होता है।
कभी जंगल में आज तक किसी को शेर का शरीर पड़ा नहीं मिला मरे हुए शेर। शेर मरा नहीं कि उसी के साथ और उसको खा लिया। मरते तो सभी प्राणी है ना। कहां मिलता है कि शेर पड़ा मिला, शेर का फॉसिल फ्यूल मिला, उसको उसी के साथ ही खा लेते हैं। जब तक उसके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं राजा हूं, तब तक वो राजा है। जब तक आपके अंदर एटीट्यूड है कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा हूं, तब तक ही आप राजा बन सकते हो। जहां आपका एटीट्यूड खत्म हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते हो। स्कूल में रेसिंग चल रही है और एक साथ 12 बच्चों को दौड़ने का अवसर मिला। कुछ दौड़ने के पहले सोचते थे कि अपन तो हारेंगे, सोच के रखते कि अपन तो हारेंगे, तो हार गए। वो सोच के रखते थे कि अपन तो हारेंगे, तो वो हार गए। कुछ बच्चे ऐसे रहते थे कि यार चलो ट्राई तो करते, हो गया तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। कुछ बच्चे ऐसे रहते थे, वो सोचते कि मुझे तो टॉप पर ही आना है, बस वो गोल्ड मेडल मेरे लिए है। कुछ ऐसे होते थे यार सेकंड भी आ गया तो भी चलेगा, थर्ड भी आ गया तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 में से एक नहीं सोचा था कि हम ही जीतेंगे, और वो ही जीता था। आप उन 12 लोगों में से नहीं हो, उन 12 लोगों में से बनना है अपन को। हमको ऐसा एटीट्यूड लाना है कि मैं ही राजा बनूंगा। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, पैसे थोड़ा ना राजा बनते, अपने एटीट्यूड से राजा बना जाता है। लेकिन केवल वो राजा बन के उड़ना अकेला नहीं, करना भी। बहुत पुरानी बात है, हमारा एक मित्र था, उसको किसी ज्योतिषी ने बोल दिया कि 27 साल में तेरा राजयोग है। हमसे भी बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा कि 2028 में आपका बहुत बड़ा बूम है, राजयोग है। तो हम कमरा बंद करके बैठ जाए, आ जाएगा राजयोग। ऐसे नहीं आएगा राजयोग। उसको कब कहा कि 27 वर्ष में तेरा राजयोग आएगा, उस समय वो 22-23 साल का था, 21 साल का होगा। अब उसने पढ़ाई और कम कर दी, घर पर दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा और ज्यादा कुछ नहीं करता था, अपनी मौज मस्ती में रहता था। जब 27 साल की उम्र का वो हुआ और हम 27 साल की उम्र के हुए, उस समय मैं मुनि था, मैं उससे मिला। मैंने पूछा कि आपका तो राजयोग था। बोले कुछ आया नहीं, ज्योतिष वोतिष सब कुछ होता ही नहीं, फेल है सब। मैंने कहा आपने किया क्या? बोले मैं तो वेट करता रहा कि 27 साल का होऊंगा तब राजयोग आएगा। ऐसे चल के राजयोग नहीं आएगा। एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरे को ही जीतना है। तुम्हारा खुद पर विश्वास होगा तब तो दुनिया पर तुम्हारा राज होगा। तुम्हारे पास वो एटीट्यूड नहीं है ना कि मैं करूंगा, मैं जीतूंगा, मैं बनूंगा। आप सेटिस्फाइड चलते रहिए दुनिया, 4 रोटी सुबह खाओ, 2 शाम को खाओ, सो जाओ, बहुत है, क्या करना। तो इस एटीट्यूड से जियोगे तो राजा नहीं बन पाओगे, प्रजा बन के रह पाओगे। शतरंज खेला होगा आप लोगों ने। राजा जो होता है कितने भी घर, किसी भी दिशा में, कहीं भी जा सकता है। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती शतरंज में। वो बोर्ड के कॉर्नर तक भी जा सकता है, कॉर्नर सेंटर तक भी जा सकता है। उसके पास है पावर ऑफ अटर्नी, इतनी है जितनी जो बाकी चलने वाली गोटियां होती है शतरंज की, उन सब में जितनी पावर होती है उतनी राजा अकेले में होती है। लेकिन एक बात देखो, कभी राजा को बाहर नहीं निकाला आपने शतरंज में, राजा को सेफ रखते हो। क्यों? कुछ हो गया तो पूरा गेम खत्म हो जाएगा। जिस दिन राजा बाहर निकल के खेलेगा, सबसे पहले मैच खत्म होगा। शतरंज में जिस दिन राजा सबसे पहले बाहर निकाल के आप खेलोगे, आप जल्दी जीत जाओगे। लेकिन आपके अंदर डर रहता है, आपके अंदर डर रहता है, अगर नहीं हो पाए तो क्या करेंगे? थोड़ा डर को निकालो अंदर के, एटीट्यूड में आओ, यस आई कैन, मैं राजा बनूंगा। भारत में ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर की आधी उम्र में उससे कम खेल करके उससे ज्यादा रन बना लिए। क्योंकि वो उतरता है खिलाड़ी, तो सोच के उतरता है कि आज मैं ही चलूंगा। पुरानी ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी को याद हो, आज से 15 साल पुरानी, जब ऊपर के ओपनर उतरते थे ऐसे बैट हिलाते हुए, सामने वाली टीम ये सोचती थी कितने से हारेंगे, 100 से कि 200 से, पहले ही सोच के उतरते थे। लेकिन सचिन ने कभी नहीं सोचा ये। वो सोच रहा अगर बैटिंग नहीं कर पाए तो बॉलिंग करूंगा, बॉलिंग नहीं कर पाए तो फील्डिंग करूंगा, फील्डिंग बॉलिंग कहीं नहीं कुछ नहीं चली, दिमाग से खेलूंगा। वो पीछे नहीं हटा कभी।
ये एटीट्यूड अपने अंदर कब लाओगे आप लोग? या आप एटीट्यूड कब लाओगे? बिग एटीट्यूड, बिग कॉन्फिडेंस, इन दो चीजों पे काम करो। बिग एटीट्यूड, बिग कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस दूसरे पर ना हो, खुद पर हो। बिग एटीट्यूड, बिग कॉन्फिडेंस गिव्स यू बिग हाइट्स, सक्सेस, नेम, फेम, एवरीथिंग। अब वो सामने तो लाओ, अपने आप को प्रेजेंट तो करो। करते नहीं या करना चाहते नहीं हो। कुछ दिन पहले कारीगर मेरे पास एक पत्थर लेकर के आया। वो जो पत्थर था वो एमराल्ड लेने, पन्ना नहीं था, पन्ना नहीं था, कच्चा पन्ना था। मैंने उससे पूछा ये ऐसा क्यों है? बोले इसको थोड़ा जल्दी निकाल लिया गया है, थोड़े दिन और ये जमीन में रहता तो ये पक्का पन्ना बन जाता। मैंने कहा उसकी कीमत कितनी होती? बोले अभी जो कीमत है इससे 1000 गुनी, अभी जो कीमत है इससे 1000 गुनी। माना कि वो अभी 1000 रुपए का है, तब ये 10 लाख रुपए का हो जाता। कितनी कीमत बढ़ जाती। थोड़ा वेट तो करता। उसने अपने लिए काम ही नहीं किया। वो पत्थर ने सोचा कि चलो अपन निकलते हैं बाहर, जल्दी बिक जाते हैं। ये गलती नहीं करना, ये गलती कभी नहीं करना। हमको खुद को बिल्ड करना है। आपको कभी अपने आप को कभी अंडरस्टिमेट नहीं करना। दूसरों की दुनिया जो करे सो करे, खुद को कभी अंडरस्टिमेट नहीं करना। ये सेल्फ मोटिवेशन की बात है। इसमें दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं बता सकता हूं, पतंग को उड़ाने वाले लोग तो होते हैं, कागज को उड़ाने वाला कोई नहीं होता। पतंग को उड़ाने वाले लोग होते हैं, एक उड़नची देता है, एक मंजे से खींचता है, वो हवा का इंतजार करती है। लेकिन पक्षी को कभी किसी हवा की, मंजे की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? उसको विश्वास अपने पंखों पर है, मैं उड़ लूंगी। कुछ लोग आसमान में उड़ते हैं, कुछ लोगों को आसमान में उड़ाया जाता है, और कुछ लोग आसमान होते हैं। आपको आसमान में उड़ना है कि आसमान बनना है? अपन को अनलिमिटेड बनना है, तो आज आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, अपने पास बड़ा एटीट्यूड होना चाहिए। एक बहुत बड़ा एटीट्यूड हो आपके पास, सबसे पहली बात। आपको उस बड़े एटीट्यूड पे काम करना है जिस पर आपने कभी काम नहीं किया। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि ईगोइस्टिक हो जाओ, अपनी अकड़ में चलो। ये एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड ये होता है कि दृष्टिकोण। आप अपने लिए क्या सोचते हो कि आप हजारों के बीच में आप कहाँ हो, आप किस पोजीशन में हो। ये एटीट्यूड आपको जागना चाहिए। शेर को मत भूलना। हाथी में शेर से ज्यादा ताकत है, और हाथी उठा के पटक दे उसको, कुछ नहीं, बैठ भी जाए तो भी शेर मर जाएगा। हाथी, शेर कितने ही दहाड़े, हाथी सिर्फ शेर के ऊपर लेट जाए तो दब के मर जाएगा वो। लेकिन हाथी डर जाता है कि वो शेर है, अरे वो तो खा जाएगा यार, अरे वो तो खा जाएगा यार। शेर को लगता है कि शिकार है, हाथी को लगता है कि अपन तो गए, तो गया, खत्म खा खेल। लेकिन उसी भीड़ में और भी जानवर हैं, जंगली भैंसे होते हैं, देख लेते हैं कि शेर आ रहा है, 8-10 एक साथ दौड़ते हैं। वो ऐसा दौड़ते हैं कि शेर भी दौड़ता है। 2 जंगली भैंसों ने 7-8 शेरों को भगाया। ये दृश्य भी मैंने देखा, कैसे भगा दिया, अपने एटीट्यूड के दम पर। तो इसलिए बड़ा एटीट्यूड होना चाहिए, साथ में उसके जोश हो, जुनून हो, होश भी हो, कार्य करने की क्षमता भी हो। ये सारी चीजें होना चाहिए ना। एक चीज से काम नहीं बनता। आप हर किसी के पास कार या बाइक तो होगी। वो कार और बाइक केवल एक्सीलेटर और क्लच ब्रेक इससे नहीं बनी, इंजन भी चाहिए, वायर, ब्रेक वायर भी चाहिए, क्लच भी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे अपने जीवन में बहुत सारी चीजें होना चाहिए। एटीट्यूड भी हो, जोश भी हो, जुनून भी हो, होश भी हो, आपके अंदर पावर भी हो कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, जो मैं करके दिखाऊंगा वो कोई करके नहीं दिखाएगा। ऐसा कभी आप सोचें, आज से सोचें। जो हो चुका है लीव द पास्ट, आज की बात करता हूँ। आज से सोचें हाँ मैं कर सकता हूँ। तो भी जिंदगी पड़ी है, थोड़ा कर लेंगे आगे।
माना किसी को साधु बनने का भाव है तो अभी देखते 1-2 साल में देख लेंगे। सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनका मन बना, उन्होंने दीक्षा ली और खत्म। तरुण सागर महाराज थे, 13 साल की उम्र में घर से निकल गए थे। 13 साल के बच्चे को आज के समय में अच्छे से कपड़े पहनते नहीं बनते, बोलने का सलीका नहीं होता। 13 साल की उम्र में साधु बन गए तो छोटी बात है। उन्होंने सोच लिया तो उन्होंने कर लिया, और जितना वो कर गए 25 साल में अपनी जिंदगी में, उतना कोई 500 साल में नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना एटीट्यूड बनाया था कि मुझे करना है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां पहुंच गए, अपने एटीट्यूड के दम पे पहुंचे। आप भी अपना एटीट्यूड लाओ ना कि मैं भी कर सकता हूं। और सबसे मेन बात, सेल्फ मोटिवेशन के लिए अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा कर लो, अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा कर लो। सांप चाहे ना तो चींटियों के बिल में घुस जाए और वो सबको खा ले। चींटियां भागती हैं, शक्तियां इकट्ठी हो जाए चींटियों की, सारी चींटियां एक हो जाए, 5 मिनट लगेगा वो सांप को खा जाएंगे। 5 मिनट लगेगा वो चींटियां सांप को खा जाएंगी 5 मिनट में। कैसे? उन्होंने अपनी शक्ति इकट्ठी कर ली। आप अकेले उन सबके बराबर हो, आप पूरी शक्ति इकट्ठी कर लो कि हाँ मैं कर लूंगा, जाओ। जब कोई चैलेंज मिले तो डरना नहीं, रोना नहीं, सोचना अब हम ऊंचे उठने वाले। लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और अपना एक एटीट्यूड बनाओ, तब आप ऑल्टीट्यूड पे पहुंच पाओगे। ग्रेटिट्यूड जहाँ आना है तो एटीट्यूड तो होनी चाहिए। ये नीति अपने अंदर उतार के रखना। आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, एक एक समाज का आदमी, एक एक पर्सन ऐसा है जो टॉप पर जाने की ताकत रखता है, लेकिन जाता नहीं है क्योंकि वो सोया हुआ है अंदर से। उसको खुद को जगाना चाहिए और अपने फोन पे एक बात लिख लेना चाहिए, जागते रहो। जागते रहो, टैटू बनवा लेना चाहिए, जागते रहो। किस बात के लिए टैटू बनवाना चाहिए? जागते रहो। मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे ऑन टॉप पहुंचना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए समस्याएं कुछ नहीं करेंगे जीवन में, आपको ही कुछ सब कुछ करना है। दुनिया में कोई आपके आगे नहीं चल पाएगा, आप ही टॉप पे हो। सेकंड कोई ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। अपनी फील्ड पर, अपने स्थान पर, अपने दिमाग को टॉप पर लेकर जाओ, क्योंकि बिना सेल्फ मोटिवेशन के ना कोई ऊपर पहुंच पाया है ना कोई पहुंचेगा। शेर को लगता है कि वो राजा है इसलिए वो राजा है, आपको नहीं लगता राजा हो इसलिए आप हिरन हो। लोग आपको लूट रहे हैं क्योंकि आपको नहीं लगता कि मैं राजा हूं। शेर को लगता है कि मैं राजा हूं इसलिए वो राजा है। ना कोई अभिषेक करने जाता है जंगल में, ना कोई पूजा करता है, ना कोई फॉर्म भरा जाता है, ना कोई चुनाव होते हैं। उसने सोच लिया कि मैं राजा हूं इसलिए वो राजा। आप भी सोच लो कि मैं राजा बनूंगा, तुम बनोगे। एटीट्यूड रख के चलना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।